इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की। आपने शायद प्लेट टेक्टोनिक्स का लफ्ज़ पहले भी सुना होगा, या शायद आप इस बात से कुछ हद तक वाकिफ़ होंगे कि जब इस लफ्ज़ का तस्करा हो तो किस बारे में बात हो रही है। एक ख्याल है कि ज़मीन की सतह इन रिजिड और या कह लें बेलचक प्लेट्स के एक ग्रुप से बनी है, या कुछ और लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ज़मीन की सतह इन प्लेटों या परतों में तकसीम है। और ये सख्त और बेलचक प्लेट्स या परतें एक दूसरे की निस्बत हरकत करती हैं, और इन प्लेट्स पर मौजूद हर शय इन प्लेट्स या इन परतों के साथ हरकत करती है, जिसमें मुख्तलिफ बर्रे आज़म भी शामिल हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक्स दरअसल इन प्लेट्स या इन परतों की हरकत के इल्म का ही नाम है। ये इन प्लेट्स की एक तस्वीर या अक्कासी है। इसमें यहाँ हम देख सकते हैं ये मुख्तलिफ प्लेट्स, ये पैसिफिक प्लेट है, यहाँ ये नाज़का प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, वगैरह वगैरह। अंटार्कटिक प्लेट और शुमाली अमेरिका की प्लेट और दीगर प्लेट्स अगर हम ये देखें तो ये सब एक दूसरे की निस्बत या मुनासिबत में हरकत कर रही हैं, जो यहाँ ये इन तीर के निशानों से ज़ाहिर है। मसलन ये अगर हम देखें, ये नाज़का प्लेट और पैसिफिक प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और इसके नतीजे में यहाँ ये नई ज़मीन तश्कील हो रही है। यहाँ ये अटलांटिक ओशन या बहरे ओकियानूस के वस्त में अगर हम देखें कि ये अफ्रीकी प्लेट और जनूबी अमरीकी प्लेट एक दूसरे से मिल रही हैं, और यहाँ अगर हम देखें तो एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ भी नई ज़मीन बन रही है इन दोनों प्लेट्स को अलग कर रही है। प्लेट टेक्टोनिक्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हम कुछ ज़िमनी इस्तिलाहात और कॉन्सेप्ट्स पर पहले बात करते चलें, जो आगे चलकर हमारी आगे की डिस्कशन में काम आएंगी। हम अपनी ज़मीन की सतह की मुख्तलिफ तहों को, मुख्तलिफ लेयर्स को शनाख्त करने के दो मुख्तलिफ तरीक़ों पर बात करेंगे। पहला और रिवायती तरीक़ा है ज़मीन की तहों को कीमियाई बुनियादों पर तकसीम करके उन्हें पढ़ने और समझने का। इससे मुराद है कि हम ये देखेंगे कि ज़मीन की मुख्तलिफ तहें किस मटीरियल या मवाद पर मुश्तमिल हैं या किन अज्जा से मिलकर बनी हैं। सबसे ऊपर की तह क्रस्ट कहलाती है, जो कि सबसे पतली तह है। इसके नीचे की तह मेंटल कहलाती है, और फिर मेंटल के अंदर हमारे पास जो तह है वो कोर कहलाती है। ये ज़मीन की लेयर्स या ज़मीन की तहों की एक बड़ी ही बुनियादी और सतही तकसीम है। दूसरे लफ्ज़ों में इस तकसीम की बुनियाद सिर्फ इतनी है कि ये तीनों मुख्तलिफ तहें किन मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनी हैं, इनमें कौन से अज्जा मुश्तरक या कौन से मुख्तलिफ हैं वगैरह। ये इन तहों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कीमियाई खसूसियात की बुनियाद पर तकसीम है। ये क्रस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के अनासर से बनी है, और इसकी बनावट मेंटल में मौजूद चीज़ों से मुख्तलिफ है, और मेंटल की बनावट कोर में मौजूद चीज़ों से मुख्तलिफ है। लेकिन ये इस इन तहों की या इन लेयर्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या मैकानिकी खसूसियात को बयान या वाज़े नहीं कर रही ये बात। इन तहों की तकसीम और शनाख्त की दूसरी किस्म है इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की या मैकानिकी खसूसियात की बुनियाद पर इनकी दर्जाबंदी या इनकी तकसीम। इन खसूसियात से मुराद है मसलन कोई शय सॉलिड या ठोस है, या रिजिड या लचकदार है या नहीं, या गर्म और पिघली हुई है, या इस किस्म की दीगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अब जब आप यहाँ इस तकसीम को देखते हैं तो यहाँ ये क्रस्ट ठोस या सॉलिड है, और ये इस मेंटल के कुछ हिस्से सॉलिड या ठोस होते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला मेंटल का हिस्सा है ये सॉलिड या ठोस होता है, और इसके फिर जो नीचे हिस्से हैं मुख्तलिफ, वो मैग्मा की तरह होते हैं, यानी इनकी शक्ल बदलती रहती है। ये किसी हद तक एक स्याल हालत में होते हैं, या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं विस्कस हालत में। अब ये इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि आप मेंटल में किस गहराई या किस डेप्थ तक जाते हैं, तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स या उसकी डिफरेंट हालतें
होती हैं मैंटल में। कोर की बैरूनी सतह की तय जो इसकी सरफेस है वो माया हालत या लिक्विड हालत में है, क्योंकि यहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। और जो इंटरनल कोर है या अंदरूनी कोर भी उन्हीं अज्जा से बनी है जो कोर के सतह पे जो अज्जा हैं, और उसका दर्जा हरारत भी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रेशर या दबाव भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कोर का जो अंदरूनी हिस्सा है ये सॉलिड या ठोस हालत में होता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर की ये क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी या तकसीम हमें बताती है कि इनकी बनावट क्या है, और बनावट या इसकी जो एक मेक है, किन अज्जा से या किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की जानकारी के लिए बहुत अहम है। हम इसे यहाँ अलग से भी बना लेते हैं। इस क्रस्ट के बिल्कुल नीचे मेंटल के ऊपरी जो सतह है वो ठोस या सॉलिड है, और इस क्रस्ट और मेंटल इन दोनों का जो ठोस हिस्सा है उसको मिलाकर जो तह बनती है उसे हम अलग से क्लासिफाई करते हैं या उसकी अलग से भी दर्जाबंदी करते हैं, और इसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। और इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स या इन लिथोस्फेरिक तहों के नीचे जो तह है उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो अब जब हम इस लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा, हम कह रहे होंगे कि हम ज़मीन की मैकेनिकल लेयर्स या मैकानिकी तहों की बात कर रहे हैं। और जब हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम ज़मीन की केमिकल लेयर्स या कीमियाई तहों की बात कर रहे हैं। इस पर हम मज़ीद तफसील से भी बात करेंगे अपनी अगली कुछ वीडियोज़ में।